Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our maths class. In this class we will study the chapter 6 exercise C. Okay. देखिए बच्चों, अभी हमने दोनों एक्सरसाइज में ए और बी में फैक्टर और मल्टीपल सीखे, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है इस एक्सरसाइज में कि हमें दो नंबर दिए हैं, दोनों के फैक्टर निकालना है और फिर उनके कॉमन फैक्टर बताना है कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल दो नंबर दिए रहेंगे, उनकी मल्टीपल निकालेंगे और फिर उनमें से सबसे कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हमें पहले कॉमन फैक्टर निकालना है और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो चलो हम उनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा 3 and 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 3 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में और 3 की में। फैक्टर ऑफ 12, अब 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सब क्या है बच्चों? 12 के फैक्टर हैं, ठीक है। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो, कॉमन हो, ठीक है। तो क्या है कॉमन? एक तो 1 है तो हम 1 लिख लेंगे और दूसरा क्या है? 3 है जो कि दोनों में कॉमन है, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, ओके। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसे HCF भी बोलते हैं, ठीक है। बी वाला देखिए, बी वाला है 15 and 25। 15 25, ओके। अब 15 के फैक्टर्स क्या हुए? फैक्टर ऑफ 15 क्या क्या हो गए? 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ 25 देखिए क्या क्या हो गए? 1 हो गया, ठीक है, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 5, उसके बाद 5 के बाद क्या है? 25 है, ठीक है। 1 5 और 25। अब इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गए बच्चों? कॉमन फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया और एक 5 हो गया, तो HCF क्या हुआ बच्चों? HCF हुआ 5, ओके। नेक्स्ट देखिए 24 and 28। 24 and 28, ठीक है। 28 के फैक्टर क्या हो गए? फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। इसके फैक्टर निकालेंगे 1 2 3 4 6 12 एंड 24। ये क्या है? 12 और 8 भी है। 8 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ 28 के क्या क्या फैक्टर है? 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं, 4 भी है, ठीक है, 7 है, 5 और 6 नहीं है। 7 के बाद क्या है? 8 है क्या? नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। अब 14 है, ठीक है, और फिर 28। ये 24 के फैक्टर हैं और ये 28 के फैक्टर है। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, 1 लिख लिया, 2 है, 2 लिख लिया, 4 है, 4 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ बच्चों? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 4। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये सब के फैक्टर्स निकालने हैं। एक और करके बता देती हूँ मैं, 12 एंड 27। 12 के फैक्टर देखते हैं। 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। 27 के 1 3 के बाद 9 के बाद 27 ही है, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गए?
कॉमन फैक्टर हुए इसके 1 हो गया और 3 हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 3। ठीक है, बी हेडिंग देखिए, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल इनके फाइंड करना है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल भी हमें लिखना है। सबसे बड़ा मल्टीपल तो होता ही नहीं है, इसलिए हम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। देखिए फर्स्ट है 2 and 4, 2 and 4, 2 के मल्टीपल लिखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, 2 के मल्टीपल क्या क्या हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 तक लिख लिए। ठीक है, 4 के लिख लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 यहाँ तक लिख लिए। चलो ठीक है, अब क्या इनमें 3 कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं क्या? हाँ देखो, 4 मिल गया। ठीक है, इसके बाद 12 मिल गया, 8 मिल गया और 12 मिल गया, और भी कई सारे मिल रहे हैं, बट हमें 3 फाइंड आउट करने हैं, 3 सबसे छोटे। ठीक है, तो ये हो गए इनके कॉमन मल्टीपल। क्या क्या हो गए? 4, 8 एंड 12। ठीक है, 4, 8, 12 ये इनके कॉमन मल्टीपल हो गए। ठीक है, अब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है बच्चों? इनका 4 है। सबसे छोटा क्या है कॉमन मल्टीपल? 4, तो ये क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 and 20, 10 and 20, 10 की निकालते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20 के 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या क्या है? 20 है, 40 है और 60 है। ठीक है, तो कॉमन क्या हो गए? 20, 40, 60। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ? सबसे छोटा 20। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके, एक और देखिए 8 and 12, 8 and 12। ठीक है, 8 के मल्टीपल क्या हो गए? 8, 16, 32, 24, 32, 40, 48, 56। 12 के क्या हो गए? 12, 24, 36, 48, 60, 72। ठीक है, अब इनमें क्या कोई 3 कॉमन मिल रहे हैं क्या? एक तो 24 मिल गया। ठीक है, इसके बाद 48 मिल गया, अभी भी नहीं मिल रहे हैं, तो हम और आगे बढ़ा लेंगे इसके। 56, 64, 72, 80। इसके 72 के बाद 72 मिल गया अब हमें एक। ठीक है, तो हमारे 3 कॉमन मल्टीपल क्या हो गए? 24, 48 एंड 72। ठीक है, अब इनमें लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? ये है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया बच्चों? 24। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया 24। ओके बच्चों, 4th हेडिंग देखिए, फाइंड द फैक्टर ऑफ 12 and 20, ऑल्सो फाइंड देयर कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ। सेम उसी की तरह 12 और 20 के फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं और उनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए करते हैं। देखो 12 और 20 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 20 के फैक्टर क्या हो गए? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है,
अब इनके कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 ये क्या है, इनके कॉमन फैक्टर हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4, ठीक है। ये इनका हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। एचसीएफ बोल रहे हैं मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मल्टीपल देखेंगे सबसे छोटा, फैक्टर देखेंगे सबसे बड़ा, ठीक है। इसी तरीके के और क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और आपको जो भी डाउट हो वो मुझसे क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।